सो अभी अपन बात करते हैं www। व्हाट इज www एंड ब्राउजर एंड वेबसाइट पब्लिशिंग क्या होती है, राइट। तो www दैट इज कॉल आपके पास उसका ओवरव्यू देखने जा रहे हैं। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जो कि आपके पास अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज, जिसमें ऑल द रिसोर्सेज एंड यूजर्स ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड एचटीटीपी। एचटीटीपी एक वेब सर्वर होता है, जैसा आपको मैं डिस्कस कर चुका था पहले, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आपके पास सारी वेबसाइट उस वेब सर्वर के ऊपर अवेलेबल होती है। और वो वेब सर्वर क्या करता है, आपकी वेब रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में आपको क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। हम्म। In simple terms, the www World Wide Web is a way of exchanging information between computer on the internet, trying them together into a vast collection of interactive multimedia resources, जहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया अवेलेबल होते हैं, राइट। मल्टीमीडिया मीडिया मतलब बात करते हैं कि एक से ज्यादा मीडिया, जिसमें आपके पास आपको टेक्स्ट में भी मिलेगा, पिक्चर मिलेगी, साउंड मिलेगा, इसके अलावा आपके पास वीडियोस मिलेंगे, ऑल थिंग्स ऑल गैदर इनटू हम्म। दी अवेलेबल एट दी www। ओके। अ बॉर्डर हम्म। डेफिनेशन कम्स फ्रॉम दी वर्ल्ड वाइड, जो आपके पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन दी वेब इन्वेंटर, जो कौन किसने इन्वेंट किया था, टिम बर्नर ली, हेल्प फाउंड दी डब्ल्यू दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टिज्म, जो कि आपके पास W3C का आपके पास क्या करा था, इन्वेंट किसने करा था, टिम बर्नर टिम ली के द्वारा। बर्नर्स-ली ने। ओके। हम्म। The World Wide Web is the universal of network accessible information। यहाँ पे आपके पास क्या है कि यूनिवर्सली डेटा अवेलेबल होता है, जो कि आपके पास नेटवर्क यानी आपके पास इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है, जो कि आपके पास कहीं पे भी कोई भी बैठ के आदमी उसको एक्सेस कर सकता है और अपनी नॉलेज एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, राइट। द वर्ल्ड वाइड वेब हम्म। वाज क्रिएटेड बाय टिमोथी बर्नल ली इन 1989 एट सार्न इन जिनेवा, ठीक है, जिनेवा में इसने इंट्रोड्यूस किया था, ओके, क्रिएट किया था। वर्ल्ड हम्म। वाइड वेब केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ प्रपोजल बाय हिम टू अलाउ रिसर्चर टू वर्क, एक सेकंड ना ये, नाउ जिसके थ्रू क्या इवेंचुअली इट्स बिकम है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, जो कि आपके पास बाद में वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना गया। अब एक चीज थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि इंटरनेट एंड वेब इज नॉट द सेम थिंग, ठीक है ना, दोनों चीजें सेम नहीं है। वेब यूजेज इंटरनेट टू पास ओवर द इंफॉर्मेशन, तो वेब क्या करता है, इंटरनेट को यूज करता है अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, पास करने के लिए, पास राइट। करने के लिए। हाँ। हम्म। यहाँ बात करते हैं www वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर अप्रोच कैसे काम करता है। तो जब आप URL टाइप करते हैं कहाँ पे, वेब पेज के अंदर, जैसे आपके पास आपने वेब ब्राउजर के अंदर अपना URL टाइप करा वेब पेज का, जिसमें लिखा www HTTP, ठीक है ना, HTTP पहले ऑटोमेटिक आ जाता है आपके पास, आप नॉर्मली HTTP लिखते नहीं है, लेकिन आपके पास हम्म। ये www लिखते ही आपके पास आपका वेबसाइट का नाम, जैसे sohamacademy.in लिखा आपने, इससे ये आइडेंटिफाई कर हम्म। लेता है कि ये रिक्वेस्ट किस तरह की है, वेब सर्वर की, तो वो HTTP और प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली यूज ले लेता है। उसके थ्रू वेब सर्वर को वो रिक्वेस्ट करता है और वेब सर्वर आपके पास क्या कहता है, आपको करस्पॉन्डिंग पेज जो आपके पास IP एड्रेस के थ्रू जो रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो वापस से आपके पेज अगर अवेलेबल होगा उसके पास, तो वो रिक्वेस्ट आपके पास हम्म। HTML पेज के अंदर आपको निकाल के दे देगा। दैट इज देगा। वेब सर्वर क्लाइंट अप्रोच के थ्रू काम करता है। तो वेब ब्राउजर के अंदर अपन क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं, URL, और उससे आपके पास रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर जाती है, राइट। हम्म। यहाँ देखिए आपके पास, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। आपका वेब ब्राउजर होता है क्लाइंट, जो कि यहाँ होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, हम्म। ये इट इज अ वेब ब्राउजर।
अब यहाँ से रिक्वेस्ट करता है किससे, आपके पास वेब पेज की रिक्वेस्ट होती है वेब ओवर द पेज। इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर से आपकी रिक्वेस्ट जाती है। तो रिक्वेस्ट किसको जाती है, वेब पेज के लिए, और किसको जाती है, वेब वेब सर्वर पेज। पर। ठीक है ना। और वेब सर्वर क्या करता है, आपके पास वो पेज अवेलेबल होगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो HTML पेज आपको निकाल के दे देगा। दे देगा। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके पास, सिंपल, टू अलाउ अस टू व्यू एंड एक्सप्लोरिंग इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे ना। यूजर कैन रिक्वेस्ट फॉर एनी वेब पेजेस बाय जस्ट एंटरिंग द यूआरएल इनटू द एड्रेस बार, एड्रेस बार के अंदर जस्ट आप उसका क्या करेंगे, यूआरएल टाइप करेंगे केवल, है ना। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हम्म। को दिखा के देगा। अब वेब ब्राउजर कैन शो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और मोर, जो भी आपके पास होगा उस तरह से आपके पास क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट, responsibility of the web browser to interpret text and command content in the web page। वेब ठीक है। पेज। जो कि अर्लियर वेब ब्राउजर थे, जो कि आपके पास क्या थे, ग्राफिकल यूजर इंटर ग्राफिकल बेस्ड थे, और कौन से आते हैं, वॉइस बेस्ड आते हैं। ठीक है ना। इज ऑल्सो अवेलेबल, हम्म। अभी अवेलेबल नाउ डेज। ओके, तो कौन कौन से ब्राउजर है देखिए आपके पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल क्रोम जो गूगल का है, मोजिला है वो मोजिला का, फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन का है ना। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। सफारी है वो एप्पल का है। इस तरह से ये वेब ब्राउजर अवेलेबल है। अपन देख चुके हैं ब्राउजर के थ्रू क्या होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास क्लाइंट के सिस्टम पे डिस्प्ले कराता है, राइट। अब हम्म। एक आर्किटेक्चर के रूप में देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, इसमें कंट्रोलर होता है सबसे पहले, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है क्लाइंट प्रोग्राम। तो कंट्रोलर क्या करता है, वर्क टू वर्क एज ए कंट्रोल यूनिट इन यूनिट। CPU की तरह, लाइक जो भी आप टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और माउस, तो इंटरप्रेटर इट्स एंड मेक अदर सर्विसेज टू दी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट इज रिट्राइव, जो इनपुट करा उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन आपकी निकाल के देगा, राइट। हम्म। और इंटरप्रेटर क्या करता है, रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोलर, कंट्रोलर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड एग्जीक्यूट करता है द इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सम अदर इंटरप्रेटर आर मैंडेटरी वाइल सम आर ऑप्शनल, कुछ आपके पास मैंडेटरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल HTML इंटरप्रेटर प्रोग्राम इज मैंडेटरी, क्योंकि HTML को आपके पास वेब पेज को निकाल के देगा तो वो HTML मैंडेटरी है। और जावा इंटरप्रेटर इज ऑप्शनल, जावा इंटरप्रेटर क्या है, ऑप्शनल है आपके पास, राइट। हम्म। अब क्लाइंट प्रोग्राम डिस्क्राइब दी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल दैट विल बी यूज टू एक्सेस अ पर्टिकुलर सर्विसेज, सर्विसेज को आपके पास एक्सेस करने के लिए क्लाइंट प्रोग्राम आपके पास होना जरूरी है। फॉलोइंग आर दी क्लाइंट प्रोग्राम आर कॉमनली यूज, एस टी जैसे HTTP आपको बताया मैंने वेब सर्विसेज के लिए, HTML आपके पास, एस SMTP है जो कि आपके पास मेल सर्विसेज के लिए काम आता है, सिंपल मेल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए फाइल आता है, न्यूज नेटवर्क के लिए NNTP आता है, ऐसे ही पॉपअप आता है मेल के लिए, पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ओके। हम्म। तो यहाँ से जैसे CPU के अंदर जैसे इन्फॉर्मेशन डालते थे अपन, यहाँ पे ये भी क्या करता है, कंट्रोलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है कीबोर्ड और माउस से। अब इंटरप्रेटर HTML पेज होगा तो HTML पेज को इंटरप्रेटर करेगा, और ऑप्शनल अगर कोई होगा जैसे जावा है तो जावा को करेगा। और प्रोग्राम आपके पास जिसके थ्रू स्क्रीन इनपुट और आउटपुट नजर आती है वो आपके बीच में काम करता है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसके थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। और कंट्रोलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, अलग अलग आपके पास क्या करते हैं, क्लाइंट को एक्सेस करते हैं। HTML पेज है तो HTML पे जाएगा, HTTP को जाएगा, ऐसे ही आपके पास FTP है तो फाइल ट्रांसफर है तो FTP कंट्रोलर को जाएगा, और SMTP है तो SMTP को जाएगा। ठीक है। हम्म। चलो आगे। हाँ। कंट्रोल और सुनाओ। अब आता है आपके पास
वेब पब्लिशिंग इन द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग द कंटेंट ऑन द इंटरनेट। कैसे इंटरनेट पे होता है? तो वेब पब्लिशिंग के लिए पहले क्या होता है, अपलोड होते हैं फाइल्स, फिर अपडेटिंग होती है वेबसाइट, वेबसाइट को अपडेट करते हैं, और फिर होता है पोस्टिंग, ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट किए जाते हैं, राइट। हम्म तो वेबसाइट इज पब्लिश बाय द अपलोडिंग फाइल ऑन द रिमोट सर्वर विच इज प्रोवाइडेड बाय द यूजिंग द होस्टिंग, क्या है, कंपनी, कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करती है ये आपके पास, जहाँ से अपन। अब आता है प्री रिक्वेस्टिंग ऑफ वेबसाइट पब्लिशिंग। क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? एक तो चाहिए आपके पास वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, ठीक है। हम्म फिर चाहिए आपको इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन। कनेक्शन, जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सके, और एक चाहिए वेब सर्वर जिस पे आप सर्विसेज, जहाँ पे पेजेस सारे अपलोड करोगे, ठीक है। हम्म वेबसाइट पब्लिशिंग के लिए सॉफ्टवेयर क्या करता है, जिससे आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग करते हैं, जैसे ड्रीम वीवर या वर्ड प्रेस, ये सॉफ्टवेयर हो गए। इंटरनेट कनेक्शन, जिससे आप रिमोटली एक्सेस करते हो कंप्यूटर को, सर्वर को। और वेब सर्वर, जहाँ पे एक्चुअल लोकेशन, जहाँ पे सर्विस क्या होगा, वेबसाइट आप डालोगे, अपलोड करोगे, जो कि एक और एक से ज़्यादा हो सकते हैं सर्वर, है ना, ठीक है। हम्म वेबसाइट ओवरव्यू, आज वो भी नहीं आई परी। वेबसाइट हाँ ओवरव्यू, वेबसाइट ओवरव्यू में क्या होता है, वेबसाइट इज, क्या है आपके पास, लोकेशन ऑन वेब, वेब एंड and if इज होस्टेड ऑन द वेब सर्वर। इट इज द सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेज, जहाँ पे वेब पेज होते हैं अलग अलग टाइप के। एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट एड्रेस नोइंग द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल कहलाते हैं वो आपके पास, ठीक है। you दो तरह are के वेबसाइट आपके uniform पास है, एक होती है स्टैटिक, दूसरी होती है डायनामिक। dynamic स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, नॉन एज ए फ्लैट और स्टेशनरी वेबसाइट। दे आर लोडेड ऑन द क्लाइंट ब्राउजर एज एग्जैक्टली दे आर स्टोर ऑन दी वेब सर्वर। जस्ट वेब सर्वर पे जैसी होगी वैसी की वैसी वो लोड हो जाएगी क्लाइंट के कंप्यूटर पे। सच वेबसाइट कंटेंट क्या है, ओनली स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कि इस पे आप केवल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यूजर कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन बट कांट डू एनी मॉडिफिकेशन और इंटरेक्ट विद द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के साथ क्या कर सकता है यूजर, उसको केवल देख सकता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन या उससे कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, राइट। Static website are created using the only HTML, or the static website are only used when the information is no more required to be modified। जहाँ पे ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते हैं वहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं अपन, ठीक है। हम्म अब आता है डायनामिक। डायनामिक में क्या होता है कि आपके पास तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइम पे आपको चाहिए होती है, तो आप बनाते हैं डायनामिक वेबसाइट। इट इज पॉसिबल टू चेंज अ पोर्शन ऑफ वेब पेज विदाउट लोडिंग द एंटायर पेज। पूरे पेज को, एंटायर पेज को लोड करने की जगह कुछ पोर्शन भी अपन पेज का क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। इट हैज बीन मेड पॉसिबल यूजिंग द एजाक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्लाइंट सर्वर वेब पेज देख लीजिए, क्रिएट बाय दी, क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पैरामीटर, सर्वर साइड में आपके पास पेज जो बनाते हैं, ठीक है। न्यू पेज इज ऑल्सो इंक्लूड द सेटिंग अप दी मोर क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग। दूसरा होता है क्लाइंट साइड डायनामिक पेज। एक तो हो गया सर्वर साइड डायनामिक पेज, ठीक है, डायनामिक पेज तो दोनों हो गए, लेकिन सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड क्या होता है, हम्म जो कंप्यूटर, क्लाइंट के कंप्यूटर यानी यूजर के कंप्यूटर पे जो इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे लाइक आपके पास डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो बनाएंगे, जावा स्क्रिप्ट को यूज लेते हैं, वो क्लाइंट साइड वेब पेज होता है, ठीक है, डायनामिक वेब पेज होता है। दूसरा होता है सर्वर हम्म साइड, तो सर्वर के सर्वर जो होता है, जो आपके पास, जिस पे आपके पास क्या होगा, उसकी स्क्रिप्टिंग लिखेंगे, और वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करेगा, सर्वर से उस पेज को एक्सेस करेगा, सर्वर से ही उस पे क्या करेगा, जो भी सेटिंग या मोड आपके पास, सेटिंग अप मोड क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग को यूज लेते हुए क्या करेगा, वो आपके पास सर्वर को यूज लेते हुए काम करेगा, ठीक है ना। और सारा काम कहाँ होगा, सर्वर पे होगा। क्लाइंट पे होगा तो क्लाइंट पे क्या होगा, जस्ट आपके पास कौन से क्लाइंट के कंप्यूटर पे ही आपके पास चेंजेस होंगे, डायनामिक वेब पेज कहलाएगा, ठीक है। हम्म ये था आपके पास वेब पेज को अपन ने देखा। तो इंटरनेट में क्या होता है कि जैसे अपन ने जावा स्क्रिप्ट पढ़े थे,
तो जावा स्क्रिप्ट भी अपन ने पढ़ी नहीं थी पूरी। तो जावा स्क्रिप्ट क्या था हम्म, आपके पास, वो क्लाइंट साइड सर्वर अपन स्क्रिप्टिंग देखने वाले थे। अब इसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी होती है।